ये कहानी है सीता और गीता की। ये दोनों सिक्के के दो पहलू की तरह थी। एक बीटीएस लवर थी तो दूसरी बीटीएस से नफरत करती थी। लेकिन इसके बाद भी दोनों के बीच में गहरी दोस्ती थी। ऐसे ही एक दिन सीता फोन चला रही होती है कि तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है। हे भगवान, रात के 8 बज गए हैं। बीटीएस का शो शुरू ही होने वाला होगा। जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लूं। उसके बाद मैं ये शो आराम से बैठकर देखूंगी। अगर काम नहीं निपटाया तो माँ बार बार मुझे परेशान करेगी। इतना बोलकर सीता जल्दी से अपने घर के काम खत्म करके कमरे में जाकर शो स्टार्ट होने का वेट करती है। जैसे ही शो स्टार्ट होता है तभी सीता खुशी से उछलने लगती है। यस, इस शो को देखने के लिए न जाने मैं कब से वेट कर रही थी। फाइनली ये शो देखने के लिए अब मैं फ्री हूँ। पता नहीं मैं इस शो को सामने से कब देखूंगी। लगता है इन्हें सामने से देखना मेरा सपना ही रह जाएगा। इतना बोलकर सीता शो में पूरी तरीके से डूब जाती है। रात के करीबन 10 बज गए थे और अभी भी वह फोन में बीटीएस का शो ही देख रही थी। अगली सुबह जब वह अपने ऑफिस जाती है तो अपनी बेस्ट फ्रेंड गीता से बोलती है, यार गीता, तूने कल रात को शो देखा? यार मैं तो जंगकुक की फैन हो गई। उसका डांस सच में वाव था। अगर वो मुझे रियल लाइफ में मिल गया ना तो कसम से मैं तो उससे शादी कर लूंगी। ओ मैडम, अपने सपनों से बाहर निकल तू यहाँ कोरिया में अपने जंगकुक के पास नहीं है बल्कि इंडिया में ऑफिस के अंदर है। इसलिए वहाँ से बाहर निकल और अपने काम पे ध्यान दे। नहीं तो अगर यहाँ के ओनर आ गए ना तो तू देख लियो, तेरा कल्याण ही हो जाना है। गीता की बात सुनकर सीता अपने काम में ध्यान लगाती है। समय यूं ही गुजरता जाता है और समय के साथ सीता बीटीएस के पीछे पागल होती जाती है। ऐसे ही एक दिन गीता सीता के घर जाती है जहां वह सीता को अपने फोन पर बीटीएस के वीडियो देखते हुए मिलती है। हे भगवान, सीता तो इन सबसे बाहर निकलेगी या नहीं? आंटी, आंटी। अरे क्या हुआ गीता बेटा, तू इतना क्यों चिल्ला रही है? देखो आंटी, आप अपनी प्यारी और लाडली बेटी को देखो। ये कोरिया के पीछे पागल हो चुकी है। अरे इसकी शादी वगैरह करवाओ, नहीं तो ये कोरिया के पीछे सच में पागल हो जाएगी। कहीं ऐसा न हो कि इसे पागल खाने में एडमिट करवाना पड़े। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। इसकी उम्र भी हो गई है। एक अच्छा सा लड़का मिल जाए तो इसकी शादी करा दूं मैं। देखो माँ, अगर मेरी शादी करवानी है तो मैं पहले ही बता रही हूँ, लड़का दिखने में बिल्कुल जंगकुक की तरह होना चाहिए। हाँ, अगर नहीं मिला ना तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा के हम उसको वैसा ही बना देंगे। सुनीता की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। समय गुजरता जाता है और गुजरते समय के साथ गीता की शादी अरुण नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद गीता अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालती है। ऐसे ही एक दिन सीता गीता के ससुराल जाती है जहां उसकी टक्कर उसके देवर वरुण से होती है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आपकी आंखों की जगह बटन लगे हुए हैं क्या, जो सामने से इतनी सुंदर लड़की दिखाई नहीं दी आपको? अच्छा मैडम, ये बटन नहीं आंखें ही हैं। लगता है आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, तभी आपको इतना हट्टा कट्टा हैंडसम नौजवान दिखाई नहीं दे रहा। अगर तुम्हें हट्टा खट्टा और स्मार्ट कहेंगे तो मेरे जंगकुक को क्या कहेंगे? बेवकूफ, खुद की बॉडी को खुद ही शेमिंग कर रहा है। सीता और वरुण की बहस चल रही होती है कि तभी वहाँ गीता आती है और उन दोनों को लड़ते झगड़ते देख बोलती है, अरे अरे, तुम दोनों ऐसे झगड़ क्यों रहे हो? पता नहीं यार, तेरे घर में ये पागल आदमी कौन है? मैं तो अपने फोन में अपने जंगकुक को देखते हुए आ रही थी, लेकिन पता नहीं ये कौन है जिसको मैं नहीं दिखी। सुंदर लड़की देखी नहीं कि आ गई टक्कर मारने। ओ हेलो, तुम कोई सुंदर लड़की नहीं हो। और भाभी, ये है कौन? इतनी बदतमीजी से बात कर रही है हमसे। छी गीता, ये तेरा देवर है। मुझे नहीं पता था कि तेरा देवर इतना घटिया होगा। ओ, घटिया किसे कहा तुमने? तुम्हें कहा, और किसे कहा? अच्छा, तो जैसे तुम अपने फोन में जंगकुक को देखती आ रही हो ना, वैसे ही मैं जिमिन को देख रहा हूँ। जिमिन का नाम सुनते ही सीता के चेहरे पर खुशी झलक जाती है और वो खुशी से वरुण से कहती है, क्या कहा तुमने? जिमिन?
ये तो बीटीएस आर्मी में है, इसका मतलब तुम भी बीटीएस लवर हो। अरे और क्या, बीटीएस का एक भी शो मिस नहीं करता। अभी पिछला शो 1 बजे तक चला था रात के, पूरा देखा था मैंने। हाँ मैंने भी देखा था। कितनी कमाल की बात है ना, हमारी टक्कर हुई भी तो कैसे। वैसे गीता, तेरा देवर बहुत अच्छा है। लो हो गया कल्याण, राम लगाए जोड़ी, एक अंधा और दूसरा कोड़ी, दोनों ही यहाँ पे बीटीएस लवर हैं। तू चुप कर, अब मुझे तुझसे नहीं वरुण से मिलना है। क्यों वरुण, दोस्त है ना अब हम? हाँ बिल्कुल। सीता अपना हाथ दोस्ती के लिए आगे बढ़ाती है और वरुण उसे दोस्ती कर लेता है। कुछ समय यूं ही गुजरता है। गुजरते समय के साथ दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और बहुत ही जल्दी सीता और वरुण की शादी हो जाती है। सीता गीता अब बेस्ट फ्रेंड के साथ देवरानी जेठानी बन चुकी थी। समय अच्छा गुजर रहा था। गुजरते समय के साथ वरुण और सीता गीता और अरुण को भी बीटीएस लवर बना देते हैं। ऐसे ही एक दिन सीता गीता अपने ससुराल में काम कर रही होती है, तभी वहाँ वरुण और अरुण टिकट लेकर आते हैं। सीता, तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है, देखोगी ना तो खुश हो जाओगी। अच्छा, और वो क्या है? अरे इमेजिन करो क्या हो सकता है। तुम मुझे बाहर डिनर के लिए ले जा रहे हो, राइट? सीता की बात सुनकर वरुण उसे आंखें बंद करने के लिए कहता है और जैसे ही सीता अपनी आंखें बंद करके दोनों हाथ आगे करती है, वैसे ही वरुण उसके हाथों में बीटीएस के कॉन्सर्ट के टिकट रख देता है। तो वहीं अरुण गीता के हाथ में टिकट रख देता है। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना बड़ा सरप्राइज लेकर आया हूँ। वो लोग इंडिया आ रहे हैं, वो भी लाइव। हम लोग साथ में जाके उनको देखेंगे, वो भी रात के 9 बजे। जाओ जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। अरुण जी, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब आपने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है मुझे। पहले तो मैं बीटीएस के खिलाफ थी, लेकिन जब से मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी देवरानी बनी है ना, तो उसने मुझे फैन बना दिया और मेरे देवर जी ने आपको। अब हम दोनों भी बीटीएस लवर हैं। अरे हाँ हाँ, अब ज्यादा समय बर्बाद मत करो, जाओ तैयार हो जाओ। और हाँ, माँ को खाना दे देना। सीता और गीता आज दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि आज वो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम लाइव बीटीएस का शो देखने जा रहे थे। वो सभी फटाफट से सारा काम खत्म करते हैं और अपनी सास को खाना खिला देते हैं और अपने अपने पति के साथ बीटीएस का शो देखने के लिए निकल जाते हैं। रात के करीबन 2 बज चुके थे और वह चारों घर आते हैं और उनकी सास दरवाजा ही नहीं खोलती है। माँ जी, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? कहीं वो हमें बाहर ही तो नहीं रखने वाली है? चुप करो, मैं माँ को फोन करता हूँ। इतना बोलकर वरुण अपनी माँ को दरवाजा खोलने के लिए फोन करता है। ये दरवाजा तो नहीं खुलेगा बेटा, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे कहा था कि तुम समय पे आओगे, लेकिन इतनी रात के 2 बज रहे हैं। ये कोई समय घर आने का? माँ जी माफ कर दीजिए, अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए ना। ना तो तुम्हें माफी मिलेगी और ना ही दरवाजा खुलेगा। बाहर ही बैठे रहो तुम लोग। और अगर तुम लोग चाहते हो कि दरवाजा खुले, तो उसके लिए तुम लोग कान पकड़ के उठक बैठक करो और अपने सर से ना ये बीटीएस का भूत उतार दो, ठीक है? माँ जी, हम दरवाजे के बाहर उठक बैठक कर रहे हैं या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? दरवाजा तो बंद है ना, देखने के लिए तो आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा। मेरी छोटी बहू, इतना दिमाग मत चला, वरना तेरे अंदर जो बचा कुचा दिमाग है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। और तुम्हें ये किसने कहा कि मैं बंद दरवाजे के पीछे से तुम लोगों को देख नहीं पाऊंगी? दुनिया में ना वीडियो कॉल नाम की भी कोई चीज होती है, उससे देखूंगी मैं तुम्हें। इतना बोलकर उनकी सास वरुण के फोन पर वीडियो कॉल करती है और इस तरह वो चारों वीडियो कॉल पर बाहर दरवाजे